फ्रेंड्स, दिस इज जितमरा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल द क्विक लर्नर। फ्रेंड्स, कल हमने इंग्लिश का वोकैबुलरी पार्ट पढ़ा था और आज हम चलते हैं रीजनिंग के साथ एंड वी विल स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डाइस, पासा, जिसे आप हिंदी में कहते हो डाइस। अब देखो, अगर हम डाइस की बात करें, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि मैम डाइस पढ़ाइए, तो चलो डाइस का भी ले दो। और इसका भी एक श्योरिटी रहती है कि इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो डाइस को अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में डाइस को हम बोलते हैं पासा। और ये पासा आपने देखा होगा व्हेनेवर यू हैव प्लेड लूडो, तो उसमें आपने देखा होगा। तो अगर हम किसी पासे की बात करते हैं तो एक जो पासा है, डाइस है, उसका जो निर्माण है एक क्यूब से यानी घन से हुआ रहता है। जैसे अगर हम बोले कि ये आपके पास कोई क्यूब है, तो इस क्यूब में आपके पास, सपोज करो आपके पास कोई एक क्यूब है, एक घन जिसे आप कहते हो हिंदी में, क्यूब, घन। अगर हम किसी घन की बात करते हैं तो किसी क्यूब, एक पासे का निर्माण एक घन से ही होता है। तो अगर हम किसी क्यूब की बात करते हैं तो इस क्यूब में जो फेसेस होता है वो कितने होते हैं? 6 फेसेस को आप बोलते हो सतह। क्या बोलते हो? सतह। तो वो कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें एजेस की बात करें तो एजेस का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। किनारा वह सतह होता है जो दो जगहों से मिलकर बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये दीवार और ये जो नीचे वाला फर्श है वो जहां पर जाकर मिलते हैं वो कहलाता है किनारा। अगर हम इस तरह से बात करें आपको कि किनारा किसे कहते हैं, तो आप देखोगे कि आपके पास जो है ये जो सतह है, जैसे ये रहा, ये दोनों जहां पर जाकर मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड किनारा। इनकी जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं किनारा, एजेस। इसी तरह से तो एजेस आपके पास कितने होते हैं? 12 होते हैं। जैसे आप देख लो एजेस, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एजेस को हिंदी में यू कॉल्ड इट किनारा। और ये कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। और ये दो सतहों का जोड़ने पर निकलता है एजेस। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आता है कॉर्नर्स, जिसे आप कहते हो क्या? कोना, कॉर्नर्स। अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती है। वो हमेशा एक क्लोज्ड रूम की वैल्यू 8 देती है। कितनी देती है? 8 देती है। जैसे अगर हम बात करें कि ये रूम का जहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जहां पर जाकर मिलते हैं उसे हम कहते हैं किनारा। और किनारों की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 8 होती है। नाउ सी हियर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यू हैव सीन हियर कि यहाँ पे कॉर्नर्स यानी कोनों की वैल्यू कितनी मिल गई? 8 मिल गई। तो इसे कोना की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। ये हम क्यूब क्यूबॉइड यानी घन घनाभ में भी पढ़ेंगे कि इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, यह हमेशा फिक्स होती है। तो इसी क्यूब से बनता है डाइस। यहाँ पे 6 सतह है और डाइस के आपको 3 ही सतह दर्शाए जाते हैं। कितने सतह? 3 ही सतह आपको दर्शाए जाते हैं। सपोज करो दिस इज योर डाइस, यह आपके पास एक पासा है। देखो आपके पास सिर्फ 3 सतह ही दर्शाए गए हैं। तो ये इस पासे का निर्माण इसी घन से हुआ है, लेकिन आपको प्रत्यक्षतः इसमें 3 ही सतह दर्शाए जाते हैं। तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 जो सतह है ना, ये आपस में तीनों के तीनों क्या होते हैं? समीपवर्ती। जैसे कि द बाउंड्री बिटवीन द नंबर 1 एंड 3, यह जो सतह 1 और 3 के बीच में है इसको हम बोलते हैं समीपवर्ती, संलग्न, आसन्न, सटा हुआ, या फिर इन इंग्लिश वी कॉल्ड इज एडजेसेंट।
एडजेसेंट, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, एडजेसेंट। तो आपने देखा कि ये जो द बाउंड्री बिटवीन 1 and 3, द बाउंड्री बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में जो बाउंड्री है, 1 और 3 के बीच में जो बाउंड्री है, और 1 और 2 के बीच में जो बाउंड्री है ना, इसको इन इंग्लिश वी कॉल इट एडजेसेंट, बट इन हिंदी वी हैव अ डिफरेंट नेम। हमें अलग अलग तरीके का नाम है, इसको बोलते हैं या तो समीपवर्ती, या तो संलग्न, या तो आसन, या तो सटा हुआ। तो इतने नामों से ये जाना जाता है। तो अब याद रखना, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, ये सब के सब आपस में क्या है, समीपवर्ती हैं, सटे हैं, एडजेसेंट है, संलग्न है और आसन है। तो अब इस तरह से इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 और 3 आपस में एक ही घर में, ये एक घर है, इसके अंदर 3 कमरे हैं, तो ये तीनों कमरे जो हैं, मतलब किसी घर में अगर 3 लोग रह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक छत के नीचे रह रहा है, तो वो सबके सब मतलब उन सबों में अच्छा खासा प्रेम व्यवहार होगा, तभी तो रह रहा है। क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन टू लिव इन सच अ हाउस वेयर एनिमी कैन रिसाइड। जहां पे अगर दुश्मन भी रहते हैं, उस घर में दोस्त एक साथ नहीं रह सकते। तो हम इसी एडजेसेंट को थोड़ा सा अपने जोवियल लैंग्वेज बोल देते हैं दोस्त। क्या बोल देते हैं भाई, दोस्त बोल देते हैं, दोस्त। तो ये तीनों के तीनों आपस में दोस्त हैं। अगर ये तीनों के तीनों आपस में दोस्त हैं, तो ये दुश्मन तो कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो ये हम बोलेंगे कि सतह 1 3 का जो है समीपवर्ती है, सतह 1 2 का समीपवर्ती है, सतह 2 3 का समीपवर्ती है। तो ये तीनों के तीनों आपस में समीपवर्ती हैं। तो अगर ये समीपवर्ती है तो विपरीत कभी नहीं होंगे, विपरीत कभी नहीं होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि adjacent will never be equal to opposite। एडजेसेंट जो है वो कभी भी विपरीत के बराबर नहीं होता। जैसे अगर हम बोले कि ये 2 लाइन है, दिस इज पैरेलल लाइन, तो क्या ये कभी जाकर आगे भविष्य में मिल सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कभी नहीं मिल सकते। तो अगर ये नहीं मिल सकते, तो जब नहीं मिल सकते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में दुश्मन कहलाएंगे। तो दुश्मन कहलाएंगे, लेकिन जब मिल जाएंगे तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, दोस्त कहलाते हैं। तो उसीलिए हम समीपवर्ती का नाम दोस्त और विपरीत अपोजिट का नाम हम दे देते हैं क्या, दुश्मन। तो अब आपसे अगर मैं बोलूं कि क्या सतह 1 सतह 3 का विपरीत है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या सतह 2 सतह 3 का विपरीत है, तो नहीं। सतह 1 सतह 2 का विपरीत है, तो नहीं, क्योंकि ये सब के सब क्या है, दोस्त हैं और समीपवर्ती हैं, संलग्न है, एडजेसेंट है, आसन है, सटे हुए हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये तो रहा मोटा मोटी बात पासे के बारे में थोड़ा बहुत। अगर हम पासे की एक और बात बोले, तो आपके पास जो पासा है ना, वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक पासा जो है आपके पास, पासा डाइस इज ऑफ 2 टाइप्स, डाइस इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके का पासा होता है। एक होता है आपके पास जिसे हम कहते हैं इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट जनरल डाइस, साधारण पासा, और दूसरा कहते हैं हम स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानक पासा। क्या कहते हैं, मानक पासा। ऊपर वाले को कहते हैं साधारण डाइस, साधारण डाइस, और नीचे वाले को कहते हैं मानक पासा। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास 2 तरीके के पासा होते हैं। पहला पासा है साधारण डाइस, दूसरा पासा है मानक पासा। तो आपने अब देखो किनको किनको हम साधारण कहेंगे या किसको हम मानक पासा कहेंगे। तो ऐसा पासा, ऐसे पासे, ऐसे तमाम पासों को हम साधारण पासा कहते हैं जिनके विपरीत सतहों का योग या तो 7 से कम होता है या तो 7 से अधिक। All such dice is called as general dice the sum of whose opposite surfaces is either less than 7 or more than 7। तो हम कह सकते हैं कि साधारण पासा वह पासा होता है जिनके विपरीत सतहों का योग या तो 7 से कम हो या तो 7 से अधिक हो। जैसे अगर आपके पास कोई ये पासा है, ये आपके पास कोई पासा है, अगर हम यहाँ पे 1 ले लिए और यहाँ पर हम ले लिए 5 ले लिए और यहाँ पे हम 3 ले लिए, तो हम क्या कहेंगे कि यह मानक पासा है या साधारण पासा। तो हम इस पासे के बारे में तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक इसके विपरीत के बारे में हमको कोई जानकारी ना हो। तो हम बस यही कह सकते हैं कि साधारण पासा वही पासा होगा जिनके विपरीत सतहों का योग सम जो है वो 7 से कम या 7 से अधिक होता है। इज इट क्लियर? इसी तरह से आता है स्टैंडर्डाइज, मानक पासा। मानक पासा वह पासा
होता है जिनके विपरीत सतहों का योग हमेशा हमेशा क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7। जैसे अगर मैं बोलूं कि यदि यह पासा, इस पासे के बारे में बोलूं, इफ दिस डाइस इज अ स्टैंडर्डाइज, if this dice is a standardized, if this dice is a standardized, then find the opposite of 5। तो यदि यह पासा एक मानक पासा है तो 5 का विपरीत बताएं। तो अगर हमने आपको पहले ही यहाँ पर एक बात लिख लिया है कि यह पासा कैसा पासा है, मानक पासा है, तो आपसे बोला है कि तो बताएं 5 का विपरीत क्या होगा। तो मानक पासा का मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया है कि स्टैंडर्डाइज आर दोज डाइज, स्टैंडर्डाइज आर दोज डाइज, आर दोज डाइज the sum of whose opposite surfaces are equal to 7, equal to 7। तो आपने देखा कि स्टैंडर्डाइज आर दोज डाइज द सम ऑफ हुज अपोजिट सरफेसेस आर इक्वल टू 7। तो अगर मैं बोलूं कि यदि यह पासा मानक पासा है तो बताएं कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो आप बताओ कि आपको बिना क्वेश्चन देखे आपको ये मालूम है कि बस मानक पासा या स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि जो विपरीत सतहों का योग है वो 7 है। तो अगर यहाँ पे 5 है तो 5 में ऐसा क्या जोड़े कि हमको 7 मिल जाए। तो यदि आप 5 में 2 जोड़ दोगे तो क्या आपको 7 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यानी कि 5 में अगर 2 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल गया, 7। तो इसका मतलब कि 5 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। 5 का विपरीत 2 हो गया। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि यदि यह पासा मानक पासा है तो 1 का विपरीत बताएं। तो 1 का अगर मानक पासा है तो जाहिर सी बात है योग क्या होगा, 7, जोड़ क्या होगा 7। तो 1 में क्या जोड़ोगे कि 7 आए, 6। अगर इसी तरह से 3 में क्या जोड़ोगे कि 7 आए तो 4। तो आपने देखा कि मानक पासा की परिभाषा यही कहती है 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होना चाहिए, जबकि साधारण पासा ये कहता है कि 2 विपरीत सतहों का योग या तो 7 से कम हो या तो 7 से अधिक। ये बात अभी तक क्लियर आया। तो अगर इतना क्लियर है तो एक चीज और बता देते हैं कि किसी पासे पे जो नोटेशन, जो हम चिन्ह यूज करते हैं, नोटेशंस, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नोटेशंस, तो आपने देखा कि नोटेशंस या तो हम यूज करते हैं A B C D E F, क्योंकि अभी मैंने बोला है सतह कितने होते हैं, 6। तो A B C D E F करते हैं यूज। या फिर आपने जब लूडो खेला होगा तो ये वाला नोटेशन यूज किया होगा, ये सबने ही ये वाला देखा होगा। जब भी लूडो खेला होगा तो आप सबने ये वाला नोटेशंस तो देखा ही देखा होगा। तो आपको या नोटेशन ये यूज करना होता है, या 1 2 3 4 5 6 यूज करना होता है, या फिर स्टार हैश @ एस्ट्रिक मार्क, ये सब यूज करना होता है। तो अगर इतना आपको समझ आ गया हो तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई विल प्रोसीड फर्दर। चलिए, अभी हमने आपको बताया पासे के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा हमने बता ही दिया था आपको कि पासा क्या होता है, कितने प्रकार का पासा होता है। अब हम आपको शुरू करते हैं पासे के। देखो पासे को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 रूल बताऊंगी। आई विल टीच यू 3 रूल एंड among all that 3 rule, the last rule is very important। इन सभी रूलों में जो तीसरा रूल है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। देखो पहला रूल क्या होता है, पहले रूल को हम बोलते हैं पासे में रूल ऑफ एडजेसेंट, समीपवर्ती का नियम। रूल ऑफ एडजेसेंट, समीपवर्ती का नियम। तो समीपवर्ती का नियम, देखो शब्द ही दिया है समीपवर्ती, तो समीपवर्ती का नियम क्या होता है। जैसे अगर मानो आपके पास, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेती हूँ कोई, देखो आपके पास ये 4 डाइस हमने बना लिया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिया 1 2 3 1 3 4, फिर हमने ले लिया 1 4 5, फिर ले लिया 1 5 2, ये आपके पास ले लिया मैंने। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताए व्हाट इज अपोजिट ऑफ 1,
एक का विपरीत क्या होगा। देखो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी तीनों रूल पासे का, लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी सिर्फ एक रूल पे, जो जिसे हम रूल ऑफ मैजिक कहते हैं, पासे का सबसे मैजिकल रूल कहते हैं। वो रूल ही हम आपको लगवाएंगे कि हर पासे में, लेकिन पढ़ाएंगे आपको हम तीनों रूल। तो देखो पहला रूल है रूल ऑफ एडजेसेंस, समवर्ती का नियम। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ वन, व्हाट इज अपोजिट ऑफ वन, एक का विपरीत क्या होगा। तो हमको ये देखना है कि किसका विपरीत पूछा है, उसको हमने लिख लिया। बाकी आपको ये मालूम है कि एक पासे में कितने नंबरों को दर्शाया जाता है। अभी मैंने बोला था 6 सतह है, तो 6 ही नंबरों को दर्शाया जाएगा। तो आप एक के अलावा जो जो बचते हैं उनको इस साइड लिख लो, इक्वल टू इधर 2 3 4 5 और 6। विपरीत को मैंने बोला था कि विपरीत का नाम हम इन आवर देसी लैंग्वेज वी कॉल्ड इज दुश्मन, और एडजेसेंट का नाम हम दोस्त देंगे। ठीक है, तो आपसे बताना है कि एक का दुश्मन कौन है। तो आप देखो मैंने आपसे कहा था कि यदि ये कोई पासा है, इन पासों में ये सब जो है ना आपस में दोस्त होते हैं। क्या होते हैं? दोस्त, यानी कि एडजेसेंट होते हैं। तो अगर एडजेसेंट है तो क्या ये कभी भी अपोजिट होंगे? तो आंसर विल बी नहीं, कभी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो आपको बोला है एक का विपरीत क्या होगा। तो आपने पहले पासा में देखा कि एक के समीपवर्ती एडजेसेंट कौन कौन है? 2 और 3। अगर ये एडजेसेंट है, समीपवर्ती है, तो क्या ये कभी विपरीत होंगे? नहीं होंगे। तो हम 2 और 3 को काट लिए। इसी तरह से इस पासे में आए तो हमने देखा कि एक के समीपवर्ती कौन कौन है? 3 और 4। तो 3 तो कट चुका है, हम 4 को भी काट लिए, क्योंकि ये समीपवर्ती है तो ये विपरीत नहीं हो सकते। फिर अगला आ गया, अगले पासे में एक के समीपवर्ती कौन कौन है? 4 और 5। तो 4 तो कट चुका, हमने 5 को भी काट लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पासे में आते हैं तो एक के समीपवर्ती कौन कौन है? 5 और 2। 5 भी कट चुका है, 2 भी कट चुका। तो कौन सा नंबर नहीं कटा? तो आपने देखा कि 6 जो है वो नहीं कटा। इसका मतलब यह है कि एक का विपरीत क्या हो गया? 6। एक का विपरीत 6। इज इट क्लियर? तो बस इस नियम के तहत आपको करना है कि जिसका विपरीत पूछा रहेगा उसको एक साइड लिख लेना है, और उसके बाद जितने नंबर बचते हैं उसको अगले साइड लिख लेना है। लिखने के बाद पासे से आप मैच कराओगे कि इसके समीपवर्ती है कि विपरीत। यदि ये सारे नंबर इसके समीपवर्ती हैं तो समीपवर्ती को काटते चलो, एक नंबर ऐसा बच जाएगा जो नहीं कटेगा, फिर वही नंबर क्या होगा? उस नंबर का विपरीत होगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ आई? तो ये पहला नियम कहता है रूल ऑफ एडजेसेंट। ठीक, अब देखो दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम आपके पास है रूल ऑफ 2 एडजेसेंट रिपीटेड। दो समीपवर्ती का पुनरावृत्ति। 2 समीपवर्ती का पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, इफ वी विल बाइफरकेट दिस वर्ड पुनरावृत्ति, तो इसका आता है पुनः आवृत्ति। पुनः मतलब दोबारा, आवृत्ति मतलब आना। किसका आना? 2 समीपवर्ती का। देखो हिंदी में, इंग्लिश में देखो 2 एडजेसेंट। तो रूल ऑफ 2 एडजेसेंट रिपीटेड। देखो ये क्या कहता है? ये कहता है कि मानो आपके पास कोई पासा है, सपोज आपके पास ये कोई पासा है, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 1 3 6, फिर ले लिया 4 5 2, फिर हमने ले लिया 6 3 4, 6 3 4। तो आपके पास ये कोई पासा है। रूल कहता है, दूसरा नियम कहता है 2 समीपवर्ती का पुनरावृत्ति। रूल ऑफ 2 एडजेसेंट्स रिपीटेड। तो 2 समीपवर्ती का पुनरावृत्ति। अब अभी हमसे आपसे पूछ देगा कि बताएं एक का विपरीत क्या होगा। बताएं व्हाट इज अपोजिट ऑफ 1, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, एक का विपरीत क्या होगा। आपसे यहाँ पे ये बात पूछ दिया। तो आपने देखा कि एक किस पासे में है, तो एक तो जो है पहले ही पासे में है। तो आप देखो कि एक के यहाँ पे 3 और 6 क्या है? समीपवर्ती हैं। तो आपने देखा कि एक के समीपवर्ती कौन कौन हो गए भाई? 3 और 6। एक
के समीपवर्ती कौन कौन हो गए, 3 और 6। और यही दोनों समीपवर्ती का दोबारा आवृत्ति किस पासे में आया है, किस पासे में हुआ है? आप देखो, एक के समीपवर्ती है 3 और 6, और 3 और 6 दोबारा किस पासे में आए हैं? तो क्या इसमें आया है? तो सेकंड पासे में नहीं आया। अब देखो तीसरे पासे में यहाँ पर आए हैं, 6 और 3 यहाँ पर आए। और ये यहाँ पर किसके समीपवर्ती बन के बैठे हैं? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 के समीपवर्ती बन के बैठे हैं। किसके समीपवर्ती बन के बैठे हैं? 4 के। तो इस तरह से आपका निकल गया कि 1 का विपरीत क्या हो गया, 4। फिर से मैं बता रही हूँ कि रूल ऑफ टू एडजेसेंस ये कहता है कि जिसका भी विपरीत पूछा गया है उसको आप एक साइड लिख लो। तो देखो एक के जो समीपवर्ती है कौन कौन है भाई, 3 और 6 है। और ये 3 और 6 का दोबारा आवृत्ति किस पासे में हुआ है? तो आपने देखा कि इस 3 और 6 का आवृत्ति दोबारा ये तीसरे पासे में आए हैं, जो यहाँ पर 4 के समीपवर्ती बनकर बैठे हैं। तो आपने देखा कि इस नियम से 3 और 6 के जो है समीपवर्ती वो 4 के भी हैं, 3 और 6 1 के भी हैं। तो इस तरह से जो है 1 और 4 क्या हो गए, आपस में विपरीत हो गए। इज इट क्लियर? तो ये दूसरा रूल यही कहता है। ये दोनों रूल आपको आना चाहिए, मतलब इसलिए आना चाहिए कि कभी इमरजेंसी केस में अगर तीसरा रूल हमारा कभी काम नहीं करेगा तो हम इन दोनों रूल्स में से किसी का भी प्रयोग करके हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। बट यू डोंट हैव टू क्रैम्प दिस रूल बिकॉज दिस रूल इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट रूल एंड दैट विल कॉल द लास्ट रूल। इज इट क्लियर? चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ कम टू द थर्ड रूल, जिसे हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पूरे पासे का हार्ट, जिसे हम कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी या फिर दिल होना। तो थर्ड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी रूल को मैं बोल रही थी द मैजिकल रूल ऑफ डाइस। यही एक जादुई रूल है पासे का। तो हम इसको देख लेते हैं। तीसरा रूल होता है रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट। रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट, समान बिंदु का नियम। समान बिंदु का नियम हिंदी में हम इसे कहते हैं समान बिंदु का नियम। अब देखो ये रूल क्या कहता है। सपोज करो आपके पास कोई ये पासा है, आपके पास ये कोई पासा है जिसपे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे ले लो 2 2 4 6, ठीक है। आपके पास 2 पासे हैं। तो हमने देखा कि इन पासों में हमारा पहला रूल का नाम क्या है, रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट। रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट का मतलब है समान बिंदु का नियम। समान बिंदु का नियम ये कहता है कि आपके पास इनफाइनाइट पासे 1000 पासा दिया रहो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ऐसे 2 पासों को पकड़ना है जिनमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। ऐसे किन्हीं 2 पासों में सिर्फ एक नंबर कॉमन होगा। हमें सिर्फ ऐसे 2 पासों को पकड़ना है, चाहे यहाँ पे 1000 पासे ही क्यों ना बना हो। तो हमने देखा कि इन दोनों पासाओं में हमें क्या नंबर कॉमन मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों पासाओं में हमें 2 जो है दोनों जगह मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो कॉमन मिलता है उसको पकड़कर घड़ी की दिशा डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक के लिए क्लॉकवाइज करते हो तो दूसरे के लिए भी आपको क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा, जो कॉमन है उसी को पकड़ के। या फिर अगर आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन लेके चलते हो तो आप जो है दूसरे को भी पकड़कर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही चलोगे। तो दोनों के लिए एक ही डायरेक्शन आपको चूज करना है। तो जो भी कॉमन है उसको पकड़कर आपको घड़ी की दिशा में चलना है। इस रूल का खासियत यह है कि यहाँ पर आपका सबसे पहली बात तो टाइम बचता है। दूसरी बात है कि आप एक का विपरीत निकालते हो, तीनों का विपरीत एक साथ निकल कर आ जाता है, और एक्यूरेसी यहाँ पर 100% होती है। इसमें कभी गलत होने के चांस होते ही नहीं है। जैसे देखो, अगर हम बोले कि ये हमने दो पासाओं में कौन सा नंबर कॉमन मिला, 2 मिला, तो 2 को पकड़ के हम घड़ी की दिशा में चल दिए। तो जब 2 से आप चले तो देखो आपको रास्ते में कौन मिला, 2 से चले घड़ी की दिशा में तो रास्ते में मिला आपको 3, फिर कौन मिला, 1 मिला। इसी तरह से इस पासे में भी क्या कॉमन है, 2। तो कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन रखेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो 2 यहाँ कॉमन था तो कॉमन के नीचे कॉमन,
ये रख लिया। अब जब घड़ी की दिशा में चले तो 2 से चले घड़ी की दिशा में, तो रास्ते में आपको कौन मिला 4, फिर कौन मिला 6। तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 का विपरीत क्या है 6, 3 का विपरीत क्या है 4, 2 का विपरीत, मैं खुद स्वयं की दुश्मन तो नहीं हो सकती, तो 2 का विपरीत नहीं होगा तो कौन सा नंबर यहाँ नहीं है। तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पे 5 नंबर नहीं है, तो 2 का विपरीत क्या हुआ 5 हुआ। समझ आया। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, किन्हीं 2 पासाओं में, 1000 पासा बना रहे, किन्हीं 2 पासाओं में केवल एक नंबर कॉमन ढूंढना है। जो भी नंबर कॉमन रहेगा उसको पकड़ के घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यू हैव टू फिक्स अ डायरेक्शन फिक्स करने के बाद आपको बस देखना है कि उसके रास्ते में कौन कौन नंबर पड़ रहे हैं, फिर उस अगले पासे में भी उसी कॉमन नंबर को उसी कॉमन के नीचे लिखना है, फिर देखना है कि उसके रास्ते में कौन कौन पड़ रहा है, फिर ये सब आपस में विपरीत निकल कर आते हैं। तो आपको देखो पूछा था कि 3 का विपरीत क्या हुआ, तो आपने निकाला 3 का विपरीत 4, साथ ही साथ आपने 1 का भी विपरीत निकाल लिया 6 और 2 का भी विपरीत निकाल लिया क्या 5। तो आपने टाइम जो है आपका, सबसे पहले तो ये रूल टाइम बचा देता है, दूसरा रूल है कि एक्यूरेसी 100% रहता है, और तीसरा ये है कि इसमें आप 1 का विपरीत निकालते हो और 3 का विपरीत एक साथ निकल कर आता है। ये चीजें आपको समझ आई। अगर आपको ये चीजें समझ आई और इसी रूल को हर जगह आपको यूज भी करना है, वो दोनों पढ़े हो ना, उनको पढ़े ही रहो, लेकिन उसको डोंट ट्राई टू अप्लाई दैट रूल बिकॉज दैट विल टेक टू मच टाइम एंड इन एग्जामिनेशन वी हैव ओनली 20 to 25 सेकेंड फॉर डूइंग अ सिंगल क्वेश्चन पर क्वेश्चन। तो आप इसी रूल को करना एंड इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 सेकेंड। इज इट क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए, आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और 1 क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नाउ सी, पहले क्वेश्चन में पूछा है, ये 3 पासा देखिए कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ 3, 3 का विपरीत क्या है। तो हमने आपसे कहा था कि बताया मैंने आपको तीनों रूल है, लेकिन आपको अप्लाई करना है सिर्फ रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट। अगर वो नहीं मिलता है तभी बाकी 2 रूल्स पे आप जाओगे। तो जब आप देखोगे किन्हीं 2 पासाओं में सिर्फ एक नंबर कॉमन ढूंढो, तो हमने देखा कि पहले और दूसरे पासा में हमें क्या कॉमन मिल रहा है 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और या फिर इन दोनों पासाओं को आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे कोई भी 2 पासा लो, लेकिन शर्त रहेगा कि केवल एक कॉमन होना चाहिए। यदि आप 2 कॉमन ले लेते हो तो आंसर वेरी कर जाएगा, सिर्फ एक नंबर कॉमन होना चाहिए। तो आप इन्हीं दोनों पासाओं को ले लो। तो आप देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो हम 3 को पकड़ के घड़ी की दिशा में डायरेक्शन फिक्स कर दिए। तो देखो जब 3 से चले तो हमको रास्ते में कौन मिला 1 मिला, फिर कौन मिला 2 मिला। कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन रखते हैं, तो 3 के नीचे 3 रखा आपने, तो आपको फिर रास्ते में कौन मिला 5 मिला, फिर कौन मिला 6। तो आपने देखा कि 2 का विपरीत क्या हुआ 6, 1 का विपरीत क्या हुआ 5 और 3 का विपरीत नहीं होगा तो कौन सा नंबर यहाँ मौजूद नहीं है। तो आप देख रहे हो कि 4 मौजूद नहीं है, तो 3 का विपरीत क्या हुआ 4। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ 3, तो अपोजिट ऑफ 3 इज 4। या फिर आप अगर इन दोनों पासाओं को लेते हैं तो देखो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है 5, तो 5 है, तो 5 को हम पकड़ के घड़ी की दिशा फिक्स कर लेते हैं, आंसर दोनों में सेम आना है। देखो 5 को लेके घड़ी की दिशा आप फिक्स कर लो, तो 5 से जब चले तो आपको रास्ते में कौन मिला 6, फिर कौन मिला 3। कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन, 5 के नीचे 5, रास्ते में कौन मिला 2, फिर कौन मिला 4। तो आपने देखा कि आपको यहाँ पर आंसर क्या मिला, देखो 3 का विपरीत क्या मिल गया 4, 2 का विपरीत क्या मिला 6, 5 का विपरीत नहीं होगा तो किसका विपरीत होगा 1। तो आंसर मैच करो, दोनों से सेम आंसर आया है, दोनों पासाओं से सेम आंसर लाया। 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 2, 5 का विपरीत क्या हुआ 1। यहाँ पे भी देखो 2 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 5, 3 का विपरीत क्या हुआ 4। समझ आया? इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपके पास है, इनमें आपसे पूछा है व्हाट इज अपोजिट ऑफ 6। तो कोई भी 2 पासा लो जिनमें एक नंबर कॉमन हो। तो अगर हम पहले और दूसरे पासा को लेते हैं ना, तो देखो हमको 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2। तो हम इस पासे को नहीं लेंगे, क्योंकि इन दोनों पासाओं से हमको 3 का विपरीत 4 मिल जाएगा, जबकि हमको किसका विपरीत चाहिए 6 का। तो हमें सिर्फ एक नंबर कॉमन होना चाहिए। अगर इन दोनों पासाओं में आते हैं फिर हमको 2 कॉमन मिल रहा है, देखो 6 4 यहाँ भी, 6 4 यहाँ भी, फिर हम इन 2 पासाओं को नहीं लेंगे। अगर हम
दूसरे और चौथे पासा को लो ले, तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बाकी 6 2 अच्छा 2 फिर भी हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 6 और 2 सॉरी 4 और 2 2 है, यहाँ पे भी 4 और 2 कॉमन मिल गए, हमको एक कॉमन चाहिए। इन दोनों पासाओं में आओ तो देखो यहाँ पे एक 4 है, यहाँ भी 4 है, बाकी सब नंबर अलग है, तो हम इसी को पकड़ते हैं। तो देखो हम 4 को पकड़ के डायरेक्शन फिक्स कर दिए क्लॉकवाइज। इस पासे में भी हम 4 को पकड़ के डायरेक्शन फिक्स कर देंगे, क्या, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। तो देखो ये 4 से चले तो आपको रास्ते में कौन मिला, 6, फिर कौन मिला, 5। कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन रखेंगे। देखो एक कॉमन था तभी इन दोनों पासाओं को हमने लिया, जब 2 कॉमन हो रहे थे तो हम नहीं ले रहे थे। तो 4 के नीचे हमेशा क्या रखेंगे, 4, फिर रास्ते में कौन मिला, 1, फिर कौन मिला, 2। तो आपने देखा कि 5 का विपरीत क्या निकल कर आ गया, 2। 4 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, तो कौन सा नंबर यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप कहोगे मैम 3 नहीं है, तो 4 का विपरीत क्या हुआ, 3, और 6 का विपरीत क्या हुआ, 1। तो आपसे पूछा भी किसका है, 6 का, अपोजिट ऑफ 6, तो अपोजिट ऑफ 6 इज 1। तो आपने देखा कि ये आपने यहाँ से फटाक से निकाल लिया। तो आपको कोई 2 पासा लेना है जिनमें एक नंबर कॉमन हो और यू विल गेट द आंसर एक्यूरेटली। और ये क्वेश्चन एज एन आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगर नहीं आता है तो आई विल टेल यू टुमारो, ओके। Please now take the screenshot of this all questions. Now please just like my channel, subscribe it and share it to your friends also. Thank you so much to everyone.